वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी बेपनाह मोहब्बतों के लिए। पहली बार आपके दयाल मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। प्यारे खान साहब का और राजा भाई का, और अब ये दोनों मुझे नहीं पता था तो फिर उन्होंने इस्राइल भाई का और आरिफ भाई का इस्तेमाल किया। हमारा दोस्त मेरा पार्लियामेंट श्याम वर्मे जी मुझे पार्लियामेंट में मिले और आज सुबह भी मिले। जब हम लोग पार्लियामेंट में मार्च कर रहे थे तो बस उन्होंने कहा कि और कहीं मत जाइएगा, नागपुर चलना है। तो काफी वक्त नदीम भाई भी लगातार मुझे मजबूर करते रहे समझाने में हाजिर भी देना। तो आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मेरी खुशनसीबी है कि मैं महाराष्ट्र का खासदार हूँ, लेकिन मैं ऐसे दरबार में खड़ा हूँ कि मैं यहाँ खासदार बनकर नहीं बल्कि खासदार बन के खड़ा हूँ। बहुत दिन से सोचता था कि कभी मशाले में आऊंगा, आपसे मुलाकात होगी। हमारे दोस्त साजिद पठान साहब, हमारे स्टेट चेयरमैन मदार सिद्धा साहब, हमारे अहमद खान साहब प्रभारी और सुरुजीत साहब मुझे मुकुल वास्तिक जी ने आज सुबह भी आपके बारे में कहा कि नागपुर जा रहे हैं तो उनसे मिलिएगा। बड़ी खूबसूरत जमीन है नागपुर वालों, आपकी मोहब्बतों को सलाम। मैं पढ़ा रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा। इलाहाबाद पर जमीन है जहाँ गंगा और यमुना जैसी दो पवित्र नदियां मिलती हैं तो अदृश्य संगम उपजता है। ये कहा जाता है कि अदृश्य सरस्वती उपजती है और संगम होता है। लेकिन आज नागपुर में खड़ा होकर के बाबा ताजुद्दीन की जमीन पर खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, लेकिन अगर तहसीलों का संगम देखना है, धर्मों का संगम देखना है, साहित्य का संगम देखना है तो आज नागपुर की इस जमीन पर देखा जाए। ये संदेशा पूरे देश में जाना चाहिए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई,
कि निजामत के दौरान उन्होंने जो तालीम को लेकर के बात कही वो अपने आप में बहुत जरूरी है। और नदीम भाई आपका शुक्रिया, और प्यारे खान साहब और राजा साहब और पूरे ट्रस्ट के जो साथी आप जो तालीम के लिए काम कर रहे हैं। किसी ने कहा कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कोई चारा नहीं है। 1956 में 35वें प्रेसिडेंट के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से 4 साल पहले जॉन एफ कैनेडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से खिताब कर रहे थे और खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर कुछ शायरों को सियासत आती है और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो ये दुनिया बनने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं उसके बीच में पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और वहां जाकर भी जब मैं सियासत में आया तो लोगों ने कहा अब आवाज बंद हो जाएगी, अब चुप हो जाएगा, अब नहीं बोलेगा। लेकिन हसीब मलिक ने कहा है मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं एक पतला और शेर पढ़ता हूं, जरूरी है कि पढ़ दे रहा हूं। आज इस मशाले में मैं सियासी टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि सिर्फ शायर बन के खड़ा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक पतला और शेर पढ़ देना चाहिए। ये किसने अपनी
से जहाँ अकेली के लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं हिम्मत करता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। आप बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं।